के हवाले से साइंसदान मुसलसल तहकीक में लगे हुए हैं और अब इसी मकसद के लिए यूरोप ने एक नया खलाई जहाज सूरज की जानिब रवाना कर दिया है, जो कि इसका करीबी जायजा लेगा और इन सवालों के जवाब तलाश करेगा जो आज तक नहीं मिल सके। इनमें से अहम तरीन सवाल ये है कि सूरज पर कितनी हाइड्रोजन मौजूद है और सूरज कब तक इस तरह रोशनी का मंबा बना रहेगा। 1.5 अरब यूरो की लागत से तैयार होने वाले सूरज की जानिब रवाना किए जाने वाले खलाई जहाज में ऐसे कैमरे और सेंसर्स नस्ब हैं जो मुमकिन तौर पर सितारों और सैयारों के बारे में इंसानी इल्म में इजाफा करेंगे। सूरज निज़ाम शमसी का सबसे रोशन सितारा है। कायनात में हमारे सूरज से कई गुना बड़े सितारे भी मौजूद हैं, ताहम वो सूरज के मुकाबले में बहुत दूर हैं, इसलिए वो या तो नजर ही नहीं आते और अगर नजर आ भी जाएं तो एक नुक्ते की बराबर दिखाई देते हैं। साइंसदानों के मुताबिक सूरज का अपना रंग सफ़ेद है, ताहम ज़मीन से देखने पर यह पीला और नारंगी रंग का दिखाई देता है। इसके पीले या नारंगी दिखाई देने की वजह यह है कि इसकी रोशनी की स्पेक्ट्रम क्लास G2V है। G2 से मुराद सतह पर पाया जाने वाला दर्जा हरारत और C से मुराद इसकी रोशनी का बायस बनने वाले वो धमाके हैं या जौहरी अमल के नतीजे में हो रहे हैं। सूरज की सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 5510 दर्जा सेंटीग्रेड है, जबकि इस दर्जा हरारत के बायस बनने वाला जौहरी अमल फ्यूजन रिएक्शन या अम्ल इतलाफ कहलाता है। सूरज से ज़मीन का औसत फासला 149.6 मिलियन किलोमीटर है और ये फासला रोशनी 8 मिनट 19 सेकंड में तय करती है। साइंसदानों के मुताबिक जिस तरह किसी बड़े एटम का टूटकर दो छोटे एटमों में तकसीम हो जाना और नतीजे में बड़ी मिकदार में तवानाई का अखराज होना फिशन रिएक्शन कहलाता है, बिल्कुल इसी तरह दो छोटे एटमों का मिलकर एक नया एटम तख्लीक करना और नतीजे में फिशन रिएक्शन से भी ज़्यादा मिकदार में तवानाई खारिज करना अम्ल इतलाफ या फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। इस अमल का बायस असल में वो प्रोटॉन्स हैं जो बड़ी मिकदार की तवानाई की मौजूदगी में दूसरे प्रोटॉन्स के साथ मिलकर एक नए एटम की तख्लीक करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के मरकज़ में एक प्रोटॉन होता है। अगर एक हाइड्रोजन एटम में मौजूद प्रोटॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के प्रोटॉन से मिल जाए तो मरकज़ में प्रोटॉनों की मिकदार 2 हो जाएगी। ऐसी सूरत में हाइड्रोजन एटम हीलियम एटम में तब्दील हो जाएगा और इस अमल के आगाज़ के लिए बहुत बड़ी मिकदार में तवानाई की ज़रूरत होती है। ताहम ये अमल एक मरतबा शुरू हो जाए तो उस वक्त तक जारी रहता है जब तक हाइड्रोजन का एक भी एटम मौजूद रहे। हाइड्रोजन बम इसी अमल के नतीजे में बहुत बड़ी मिकदार में तवानाई और तापकारी खारिज करने का नाम है। फ्यूजन रिएक्शन तकरीबन तमाम ही सितारों में कुदरती तौर पर हो रहा है और यही अमल इनकी रोशनी का बायस होता है। इस अमल की साइंसी तारीफ कुछ इस तरह की जाती है कि इन एटमों के मरकज़ों में प्रोटॉन की मौजूदगी इन मरकज़ों पर मस्बत चार्ज का बायस होती है। अमूमी तौर पर मस्बत चार्ज को ही दफा करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मिकदार में हरारत की मौजूदगी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन पैदा होता है और यही इन प्रोटॉन्स को एक दूसरे के करीब पहुंचा देता है। प्रोटॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक नया मरकज़ा तख्लीक हो जाता है और इस नतीजे में न्यूक्लियर थर्मो एनर्जी खारिज होती है। यानी ये कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन बम यूरेनियम से तैयार करदा आम एटम बम के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा तवानाई के अखराज का बायस बनता है। सूरज पर जारी ये फ्यूजन रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वहाँ हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि सूरज पर कितनी हाइड्रोजन मौजूद है और सूरज कब तक इसी तरह रोशनी का मंबा बना रहेगा। साइंसदानों के मुताबिक सूरज जैसे सितारे की अमूमी तौर पर उम्र 10 बिलियन साल होती है। जब सूरज पर मौजूद तमाम हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो जाएगी तो सूरज का मरकज़ या कोर टूटकर दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनेगा। इसका हतमी नतीजा निकलेगा कि सूरज पर मौजूद हीलियम कार्बन एटमों में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा आज से कई सौ मिलियन साल बाद मादे की टूट फूट के अमल में तमाम हाइड्रोजन के खत्म होने के बाद सूरज की कमियत कुछ कम होगी, ताहम हजम बढ़ेगा और यह हजम इतना ज़्यादा होगा कि उस वक्त ज़मीन और मरीख के मौजूदा मदार इसके अंदर आ जाएंगे। ताहम कमियत में कमी की वजह से सूरज की कशिश में कमी के बायस ज़मीन, मरीख और दीगर सैयारे अपने मदार भी सूरज से दूर ले जाएंगे। उस वक्त सूरज पीले की बजाय सुर्ख रंग का दिखाई दिया करेगा। ताहम कई सितारों पर ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ कमियत ख़त्म होने के बायस फ्यूजन रिएक्शन रुक जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये सितारे सर्द पड़ना शुरू हो जाते हैं और इन पर मौजूद बाकी मांदा कमियत मरकज़ की जानिब सुकड़ने लगती है। मज़ीद ठंडा होने पर आहिस्ता आहिस्ता इनका रंग मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाता है। ऐसे सितारों को ब्लैक होल्स कहते हैं। सो ऐसा भी मुमकिन है कि आज से करोड़ों बरस बाद सूरज एक ब्लैक होल होगा और ज़मीन सूरज के वजूद का हिस्सा। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।